चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड का 2016 से बाबू 2016 से 2026 तक का जितने भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया है सारे डन करेंगे। समझ गया ना? इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में नंबर बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर, यानी सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ वन है। एफ ऑफ वन बराबर वन दिया हुआ है, ठीक है ना? हमें पता करना एफ ऑफ एक्स है क्या। देखो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, 2x प्लस 3/x इंटू डी एक्स। देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, एक्स स्क्वायर। थ्री कॉमन ले लो तो वन अपॉन एक्स है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, log एक्स होगा होगा प्लस सी, प्लस सी। अब मान के चलो कि ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है ना? अगर मान लो इसके जगह हम लोग वन पुट करते हैं, एफ ऑफ वन पुट करते हैं तो वन का स्क्वायर क्या होता है बाबू, वन। थ्री लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस सी, वन प्लस सी। एक्चुअल में वन प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। वन और सी कांस्टेंट है। एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या आ रहा है बाबू, वन आ रहा है। एफ ऑफ वन इक्वल टू वन यहाँ दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा क्या बाबू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर थ्री लॉग एक्स प्लस वन। क्या लिखोगे, प्लस वन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हम वन क्या है, हमारा कांस्टेंट है, सी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीबीएसई बोर्ड का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी शानदार क्वेश्चन है। ये सीबीएसई बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बोला था 2016 से 27 तक में, 26 तक में जो भी एग्जाम हुए हैं बोर्ड का, वो सारे क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल्स का हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बाबू ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स क्यूब अंडर रूट इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। चलो एक बात बताओ, किसको डिफ्रेंशिएट करे बाबू के रूट एक्स आ जाए। अब मान लो 3/2 में अगर पावर रहता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करते तो कितना हो जाता बाबू, 1/2। यानी क्या होना चाहिए, हम लोग के बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स का पावर 3/2। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2। 3/2 को इधर डिवाइड में जो भेजोगे तो 2/3 इधर आ जाएगा। अगर इसमें से एक माइनस करोगे तो एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स, यानी इस पार्ट को लिख सकते हो अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, डिफ्रेंशिएट कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। समझ गया ना? अब कांस्टेंट को इधर रखना। आप देख सकते हो रूट एक्स इंटू डी एक्स आ चुका है। तो आ चुका है तो हम लोग इस फॉर्म में अब कन्वर्ट करेंगे। इतना दिमाग आपका काम नहीं करेगा कि पहले ही हम लोग कन्वर्ट कर लें। काम कैसे करेगा हम बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो न्यूमरेटर में देखना, न्यूमरेटर में देख करके डिनोमिनेटर का देखना, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने पर क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप ये मत देखो, आप ये दिमाग लगाओ कि किस पार्ट को डिफरेंशिएट करे कि पावर जो है 1/2 यानी रूट आ जाए। तो 1/2 आ गया तो रूट आ ही जाएगा। 3/2 को देखेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करने पर -1 होता है तो 1/2 आ जाता है। 3/2 यहाँ आता है, ये डिवाइड में मैंने भेज दिया। क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं रूट एक्स इंटू डी एक्स को इसके साथ, टू थर्ड डी के साथ लिखेंगे, टू थर्ड डी के लिख दिए। रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस करके क्या लिख दिया, टू थर्ड डी के अपॉन डी के लिख दिया, टू थर्ड इंटू डी के। चलिए अब इसको हम लोग कन्वर्ट तो किए ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, नहीं कन्वर्ट कर देते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ रफ में बता देते हैं, वन माइनस एक्स पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो बाबू। इस पार्ट को तो मान लो यहाँ तो वन ही है, वन का स्क्वायर है, माइनस ये इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट है तो अंडर रूट देंगे। क्या हम लोग एक फार्मूला नहीं पढ़ा है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स एक्स होता है। तो बोलोगे सर बिल्कुल मैंने पढ़ा है, इसलिए आप इसको सॉल्व करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग लिखेंगे टू थर्ड, नहीं क्या मैं लिख रहा हूँ,
इसके जगह हम लोग के ना लिखेंगे, इसके जगह हम लोग बाबू के लिखेंगे, के का स्क्वायर। तो लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, 2/3 डी के अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। इसके जगह हम लोग के रखेंगे बाबू, तो के का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 साइन इनवर्स के प्लस सी। के को रिप्लेस कर दो के साथ, क्या हो जाएगा बाबू, 2/3 साइन इनवर्स के क्या आपने माना है, एक्स पावर 3/2। मसला क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना इस क्वेश्चन में, कि आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो रूट एक्स ऊपर दिया है, नीचे है, डिवाइड भी नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। लेकिन दिमाग में आपको ये रखना है कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट सिंपल में हम लोग करते थे, तो न्यूमरेटर में आता था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए यहाँ डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है, -2x आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी -3x² आ रहा है। लेकिन ये तो है नहीं। लेकिन रूट एक्स आएगा क्या, किसको इंटीग्रेट करे, सॉरी डिफरेंशिएट करे, तो पावर 3/2 होता है, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है, -1 होता है, तो 1/2 होता है। तो इस प्रकार से देखिएगा, नहीं दिमाग करे काम, तो आप ऐसे लिखिए, किस से मल्टीप्लाई करें, मान लो के है, पावर कितना है, 3 है, तो मान लो 3 है, किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा पावर क्या आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/2 आ जाए। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये बेकार है, उतना आप सोच सकते हो। चलिए, ये सीबीएसई बोर्ड 2023 का क्वेश्चन था, मैंने डन किया। अब हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं, वो भी एमसीक्यू है। चलिए करते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं। 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बाबू, उसको सॉल्व करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आना चाहिए, ये तो आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये आएगा अगर 1/1/x⁴ होता तो। समझा कि नहीं समझा, तो हम लोग क्या करेंगे, x⁴ कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, x⁴ कॉमन लेंगे तो बाबू dx अपॉन क्या हो जाएगा, x³ यहाँ x⁴ कॉमन लिया है, तो बाहर निकलेगा तो x⁴ 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 1/x⁴ प्लस 1 पावर 1/2 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व करना है कि काम हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, x⁴ 5 हो गया, क्या हो गया, x⁴ 5, x⁴ 5 हो गया कि नहीं। अगर हम इसके बराबर z मान लेते हैं या k मान लेते हैं, मान लेते हैं कि k बराबर कितना है बाबू, 1/x⁴ प्लस 1 है। अगर डिफ्रेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में बाबू, तो क्या हो जाएगा, dk अपॉन x⁴ है, तो क्या हो जाएगा, x⁴ 5, और नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ 5 इंटू dx। इसका 1 का 0, लेकिन देखो बाबू -4 यहाँ पर आएगा, तो डिवाइड में भेज दो -4 को, इधर कांस्टेंट को। तो क्या हम लोग x⁴ 5 इंटू dx को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, dx अपॉन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके जगह लिखना होगा -1/4 dk अपॉन, इसके जगह क्या मैंने माना है, तो k माना है, क्या माना है, के अंडर रूट के। अगर हमने एक चीज सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन करना हो, किस x के रिस्पेक्ट में हो या किसी के रिस्पेक्ट में हो, तो सीधे लिखिए 2√x प्लस सी। क्यों सिखाया है, क्योंकि बहुत काम करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो क्या हम इसके जगह लिख सकते हैं, -1/4 2 इंटू अंडर रूट के प्लस सी। हो गया सॉल्व। देखिए आप क्या करिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/4, के जगह पुट कर दीजिए, के क्या आपने माना है बाबू, सॉरी 2 मात्रा में ना कैंसिल होगा, √1/x⁴ प्लस 1 होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारा सॉल्व हो गया, समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का डन होता है। लेकिन आपको इसमें से कुछ और भी काम करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होता है, -1/2 1 प्लस x⁴ 4 अपॉन x⁴ अंडर प्लस सी। अगर मान लो x⁴ बाहर आता है, तो क्या होता है बाबू, -1/2 x², यानी x⁴ 4 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस
x⁴ प्लस c। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आता था, फंसिएगा। देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर 1/x³ आना चाहिए, आ तो नहीं रहा है, क्या आ रहा है 4x³ आ रहा है। न्यूमरेटर में भी बनाकर, न्यूमरेटर से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो हम लोग क्या किए ना, x⁴ कॉमन ले ली, क्यों? क्योंकि 1/x⁴ का डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा q। चलिए, तो ये इसको डिफरेंशिएट किए, कॉमन ले लिए, x⁴ बाहर निकला तो x⁵ हो गया। अब मान लो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आ गया, 1/x⁴ इंटू डी एक्स। किन्हीं को यहाँ समझ में नहीं आया होगा, देखिए डिफरेंशिएशन में -1 करते पावर, -4 पहले से है, -4 डिवाइड यहाँ आएगा तो -4 एक्स हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। इस -4 कांस्टेंट को इधर रख दिया, समझ गए ना, और रिप्लेस कर दिया किसके साथ, dx/x⁴ के साथ, dx/x⁴ के साथ। बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, इस रिजल्ट को, जैसा कि मैंने इस रिजल्ट को लिखा है। अब इस रिजल्ट को ऐसे नहीं करने लगिएगा कि नहीं हमको तो करना है, k पर पावर -1/2 लिखना होगा, ऊपर जाएगा तो dk +1 करेंगे, +2 करेंगे तो क्या आएगा 1 -1/4, 2 यहाँ चला जाएगा, k पर पावर 1/2 आ जाएगा पॉजिटिव, +1 करने पर। तो ये सब काम नहीं करिएगा, समझे कि नहीं समझे, इस रिजल्ट को रखिएगा याद, एग्जाम हॉल में करिएगा, क्योंकि एक नंबर में इतना ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का आपको तैयारी करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कोड नंबर। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। एंटी डेरिवेटिव निकालना है tan x - 1/tan x + 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i बराबर ये लिख सकते हैं tan x - 1 डिवाइडेड बाय tan x + 1 विथ रेस्पेक्ट टू x को dx लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान करिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा है tan π/4 माइनस, सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, tan x - π/4, x - π/4 कैसे मैंने पकड़ा कि ये नहीं होगा, π/4 माइनस x नहीं होगा, देखो tan a माइनस tan b होता है, tan π/4 1 होता है, तो ये किसके बराबर होता है बताओ, tan x - 1 tan x + 1 के बराबर होता है बिल्कुल। चलिए चलिए 1 1 प्लस tan a इंटू tan b, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ, tan x माइनस π/4 लिख सकते हैं, इंटू dx बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो tan a माइनस tan b होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b होगा, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। चलिए इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल तो log x होता है, लिखेंगे log x कितना है sec x, log x नहीं होता, log sec x होता है, sec x कितना है, तो लिखेंगे x माइनस π/4 प्लस सी प्लस सी। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो होता है ना सॉल्व होता है। लेकिन देखिएगा ना, इसमें तो आपको आंसर नहीं मैच करेगा, आंसर आपका दिया हुआ है माइनस लॉग सेक π/4 माइनस एक्स प्लस सी। बुक में आंसर आपका ये है, लेकिन बाबू मैं बता दूं ये दोनों सेम है, देख लो यहाँ पर साइन चेंज होने से देखो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है ना क्वेश्चन जो है कोड नंबर सॉल्व होता है, सीबीएसई बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 10 से 12 15 क्वेश्चन ही है। चलिए तो करते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 2x है बाबू, किसको डिफरेंशिएट करें कि 2x को रिप्लेस कर सकें एक्स स्क्वायर को। तो मान लेते हैं कि t बराबर हमारा क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, dt बराबर 2x इंटू डी एक्स होता है।
होता है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर कांस्टेंट को डिवाइड में यहाँ नहीं भेजोगे, क्योंकि यहाँ बाबू 2x इंटू डी एक्स के बराबर आ चुका है, ताकि हम लोग रिप्लेस कर सके आसानी से। चलिए तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी प्लस वन टी माइनस वन माइनस फोर, लिख सकते हैं। अब हम लोग ये जो है ना, रेशनल फॉर्म में, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको करते हैं 1 अपॉन टी प्लस वन टी माइनस फोर डिवाइडेड बाय ए अपॉन टी प्लस वन बी अपॉन टी माइनस चार। एलसीएम ले लो बाबू, तो क्या होता है, टी प्लस वन टी माइनस चार होता है, बिल्कुल। इससे डिवाइड करोगे एलसीएम से, टी माइनस फोर होगा तो लिखेंगे ए इंटू टी माइनस फोर प्लस, डिवाइड करोगे टी माइनस फोर तो टी प्लस वन होगा, तो बी पर टी प्लस वन होगा। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग एलसीएम से एलसीएम हम लोग कैंसिल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टी की जगह हम लोग माइनस वन पुट करते हैं, क्योंकि टी प्लस वन बराबर जीरो लेते हैं। टी प्लस वन जीरो कब होगा, जब वन यहाँ पर माइनस वन रखेंगे टी के जगह। ये तो पूरा जीरो हो गया। माइनस वन रखने पर यहाँ बाबू माइनस फाइव आ रहा है, इधर तो वन है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन फाइव। अब टी बराबर चार रखो, क्योंकि टी माइनस चार बराबर जीरो कब आएगा, टी बराबर चार होगा। चलिए तो ये तो जीरो हो गया, ये हमारा पांच हो गया, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। इसी पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ए कितना है बाबू, -1/5, तो लिखेंगे -1/5, लिखेंगे डी टी टी प्लस वन, लिखेंगे प्लस बी कितना है, 1/5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे डी टी अपॉन टी माइनस चार, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आराम से टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा बाबू, अगर मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करते हो टी के रिस्पेक्ट में तो वन आता है, तो मान लो नीचे क्या है बाबू, पावर टोटल वन है, तो मान लो वन अपॉन एक्स का पावर टोटल वन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, तो लिखेंगे 1/5 लॉग थ्री माइनस चार होगा, -1/5 लॉग टी प्लस वन होगा, प्लस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में, तो लिखेंगे 1/5 लॉग टी माइनस चार अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। हो गया सॉल्व। और हम लोग रिप्लेस कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी टी को टी के साथ में। टी क्या हमने माना है बाबू, 1/5 लिखेंगे, लॉग टी माना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो इस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड 2023 का 24 का क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन में हम लोग डन करेंगे और सीखेंगे। ये सब याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए तो हम लोग करते हैं, चलो बाबू सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल से ध्यान में रखिएगा, समझे। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, हम सिखाते हैं। मान लेते हैं कि e पर पावर x है, यहाँ y है, यहाँ k है। मान लो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन है बाबू, डी वाई अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है, मान लो, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर के आ जाए, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बाबू, बताओ, e पर पावर एक्स एक्स इंटू वाई प्लस सी। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये कि यदि हम लोग डी के अपॉन डीएक्स करते हैं तो क्या आ जाए, y आ जाए, तो हम लोग का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e पर पावर x इंटू के प्लस सी। ये दो कंडीशन है, इस दो कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा। सीधा सीधी समझिए, सीधी भाषा में, कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने पर बाबू ये आ जाए, क्या आ जाए, के आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, e पर पावर x इंटू वाई, e पर पावर x इंटू वाई प्लस सी। यदि k को dx है ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यदि y आ जाए,
तो हम लोग का आंसर क्या होगा, e पर पावर x इंटू के प्लस सी। समझा कि नहीं समझा? अगर k को डिफ्रेंशिएट करने पर y आ जाए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, तो क्या हो जाएगा, e पर पावर x इंटू के प्लस सी। तो यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे, तो माना कि हमारा y है, ये k है, डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो बाबू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं। चलिए तो करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है ना, ये क्वेश्चन दिखने में टफ है लेकिन बहुत आसान है। देखो हम बताते हैं कैसे आसान है। ये सीबीएसई बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दो से 3 मार्क्स का बीच में क्वेश्चन है। 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं बाबू, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मन में ही इतना कर सकते हो डिफ्रेंशिएशन। अगर ये करोगे तो ये नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा। मान लो हमारा अगर फर्स्ट लेक्चर देखते हो, एरो मेथड से मैंने सॉल्व करके बताया था डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाता बाबू, 3/2 आएगा। हम्म और फिर बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। चलो तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा ये के पार्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन के पार्ट को ही डिफ्रेंशिएट कर लो। क्या कर लो, डी के अपॉन डी एक्स कर लो इसको। तो ये क्या है बाबू, यू बाई भी के फॉर्म में है। तो चलिए यू बाई भी के फॉर्म में करते हैं। मान लेते हैं कि के है। चलो ना इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी एक्स। चलो बाबू करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यू बाई वी का फॉर्म में आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। भी को छोड़ते थे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस यू को छोड़ते थे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। यदि बाबू इसका एलसीएम ले लो तो ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम ले लो तो क्या हो जाता है बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो बाबू ये रूट में है, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1 2 है, यहाँ 1/2 है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 3/2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। पता चला ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। तो हमसे क्या पता चला कि जैसे कि हमने इसको के माना, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर देख लो बिल्कुल ये आ गया है। तो आप डायरेक्ट लिखो ना आंसर, e पर पावर x इंटू इंटू एक्स अपॉन, इसको डिफरेंशिएट किए हो, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा e पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। अब सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ है। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत आपको इसमें आया होगा, कैसे कैसे क्या किए नहीं किए तो हम बताते हैं। आप लोग को अगर प्रॉब्लम होता है तो मेरा डिफरेंशिएशन का क्लास जाकर के देख लीजिएगा, कैसे कैसे सॉल्व किया। देखिए यू बाई भी का फॉर्म में ही है, तो क्या करते हैं ना बाबू, भी को छोड़ते हैं, यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस, अब हम कर दिए यू को छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन, तो बताओ रूट जो भी होता है तो 1/2 अंडर रूट होता है, फिर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 1 का तो 0 डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर हो गया। अब क्या कर दिए ना, देखो 2 से 2 कैंसिल, एक्स से एक्स, एक्स स्क्वायर, देखो अब इससे इसको गुना कर दिया, देखो रूट रूट से कैंसिल हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो ये रूट है, ये पावर 2 है, बेस तो सेम है ना, तो नीचे आएगा तो गुना हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पर पावर 2 गुना 1 प्लस एक्स पर पावर 1/2, यानी इस पार्ट को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पर पावर 3/2 लिख सकते हैं। देखो वही चीज तो किए हैं, इतना आपको माइंड में करना होगा, समझे। अगर नहीं कर पाते हैं तो लिख लिख के भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन होता है सीबीएसई बोर्ड 2024 का
ईडू कार्ड का मैंने लिया है, उसमें बुक में कंपाइलेशन करके दिया गया है, सारे मैं डन कर देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस फॉर्म में हम लोग इसको पी एक्स प्लस क्यू को फॉर्म में देख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 3x+5। ध्यान ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर 4x+7 dx प्लस बी। हम लोग क्या करते हैं ना, कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करिए, ए से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2ax होगा। 4x को डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, 4 होगा तो 4a हो जाएगा। 7 तो हमारा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो, प्लस बी। अब कंपेयर करिए, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, 2a है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3/2। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यदि ए बराबर 3/2 है, कांस्टेंट बराबर कितना है, 4 है। एक जगह 3/2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एक जगह 3/2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा। अब प्लस बी किसके बराबर है, तो 5 के बराबर है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर, कैसे देखो 4a प्लस बी बराबर 5 है। क्या है, देखो कांस्टेंट के बराबर है। हम्म, हो गया कांस्टेंट के बराबर। एक जगह 3/2 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर -1। ये एकदम बेसिक सा पार्ट है, इतना आप कर लीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड को दिखा दीजिएगा कि हाँ मैंने ये कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में किया है, और सारे को यहाँ लिख दीजिए। समझे, कोई दिक्कत नहीं। यानी 3x+5 को पूरा ये लिख दीजिए, टोटल जो भी है। ए कितना है, तो ये जो भी वैल्यू लिख दीजिए 3/2। लो मैंने लिख दिया 3/2। ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या होता है 2x+4 लिख दिए, 2x+4 प्लस बी। बी कितना है, -1, तो लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4x प्लस 7 इंटू dx। होगा, बिल्कुल होगा। इंटीग्रेशन का साइन है। अब ये पार्ट को इससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/2 2x+4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4x+7 हो गया, अंडर रूट इंटू, सॉरी अंडर रूट नहीं होगा, इंटीग्रेशन इंटू dx। होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 क्या हो जाएगा, इसके जगह हम लोग को नहीं लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो कांस्टेंट के साथ जो है ना वेरिएबल है जो कि पॉजिटिव है, तो प्लस लिखो, अपना मन से 2 लिखो बाबू। इस एक्स को लिखो, ये एक्स हमारा ए है। अब 4x के बराबर बैलेंस करो तो क्या लिखना पड़ेगा कि 4x आ जाए, 2 लिखेंगे तो ये 4x के बराबर हो गया। यही हमारा बी है बाबू। बी का स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस 4 को बैलेंस करने के लिए -4 लिखना होगा। समझ गया, +7 तो है ही। क्यों इतना कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ 7 में से 4 जाएगा तो 3 ही ना बचेगा, तो √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए हमने ये चीजें नहीं लिखा यहाँ पर, -1/x² 4x+7, इसके जगह रिप्लेस करके हम लोग लिख देंगे x+2 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। सबसे बेस्ट आपका सोल्यूशन रहेगा, एक पेज में सोल्यूशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहीं पर बोर्ड वाले को दिखाइए कि हाँ भाई 1/ वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर हो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रल होता है। दिखाइए आराम से, सीबीएसई वाले को फुल मार्क्स देगा आपका। समझे, चलिए एक बात आपको बताते हैं। अब इसके जगह जेड मानिएगा बाबू, डिजिट करिएगा तो ये आएगा, तो पावर कितना है, 1 है। इसको डिफरेंशिएट करने पर टोटल ये आ रहा है, आ रहा है, तो सीधे लिखिए 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर 4x+7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में ध्यान रखना है कि इसको डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर के बराबर आ जाता है, तो पावर 1 है। और जब भी पावर 1 का रहता है इंटीग्रेशन, देखो पावर होल 1 है तो क्या होता है, लॉग एक्स होता है, प्लस सी होता है।
सारे सीबीएसई को दिखाइए सब करके, समझे? नहीं तो आप जेड भी मान सकते हैं, अगर पास टाइम है तो कम टाइम में कैसे सोल्व करना वो हम बता रहे हैं। चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/a, ए कितना है, √3 है, तो लिखेंगे √3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2, यानी वेरिएबल अपॉन ए कितना है, √3 प्लस सी। इस प्रकार से स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन को। किन्हीं को प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, तब कुछ नहीं करिएगा, सॉल्व हो चुका है, यहाँ समझा देते हैं उनके लिए। इसके जगह आप जेड मान लीजिए, एक्स स्क्वायर 4x+7 लिख दीजिए, डी जेड करिए बाबू, तो कितना आ जाएगा, 2x+4 इंटू डी एक्स। अब रिप्लेस कर दीजिए इसके जगह, तो 3/2 आएगा। इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2x+4 इंटू डी एक्स की जगह डी जेड लिख सकते हैं अपॉन जेड है। 1/z को dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 log z प्लस सी है, 3/2 log z को रिप्लेस कर दीजिए z के साथ, एक्स स्क्वायर 4x+7 प्लस सी। तो देखिए ये बेकार है, इतना करना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। कभी भी डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए तो उसका होल पावर देखिए, पावर 1 है, अगर पावर 1/2 होता है ना, तो हमने 1/2 का मैंने बता चुका हूँ, ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, या 2 अंडर रूट कर दीजिए न्यूमरेटर में, समझे? इस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड 2023 का हो गया सॉल्व। इसमें एक और फायदा होगा कि आप इस लेक्चर को देखते हैं ना, अगर ना भी पढ़े हैं तो एग्जाम टाइम पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा फायदा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ढंग से समझ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे हजारों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, समझे? चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चलिए बाबू, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी शानदार क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे रिसेंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बुक जो है ना एडुकार्ट का है, उससे मैंने लिया है। एडुकार्ट वाले ने एक काम अच्छा किया है कि सारे जो है ना टॉपिक वाइज सारे को एक जगह कंपाइल करके कर दिया है। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं सारे को, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा बाबू, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है 2x² प्लस 3, ये दिया हुआ है रेशनल फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशनल फ्रैक्शन में। कितना लोग एक्स स्क्वायर की जगह वाई मानकर बनाता है, तो 2y+3 वाई y+9 ऐसे करता है। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, लिखूंगा ये इस पार्शियल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी इस रेशनल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन में, लिखूंगा a/x² प्लस b/x² + 9। कोई दिक्कत है, नो इश्यू। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इस पार्ट को यहाँ लिखते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो। 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x² + 9। अगर हम लोग एलसीएम ले ले बाबू तो क्या हो जाएगा, यही होगा, यही सेम x² + 9 होगा, बिल्कुल होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 9 होगा, होगा, बिल्कुल होगा, प्लस बी। अब इससे डिवाइड करूंगा इससे तो क्या होगा, x² होगा, यहाँ से तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशंस का गेम होगा। अब बताओ x² + 9 बराबर 0 आ जाए, पहले तो काम करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, 9 बच जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, तो 3/9, यानी ए बराबर हम लोग का आ जाएगा 1/3। 3/9 का मतलब होता है 1/3, समझ गया ना? 9 को 3 से डिवाइड करोगे, सॉरी 3 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, समझे? अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करते हैं, -9 लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, -9, क्योंकि x² + 9 के जगह 0 लाना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग को -9 रखना ही होगा। तो ये हमारा पूरा 0 हो गया, यहाँ 9 रख दिए, बताओ, तो ये b9 हो गया, 9। अब बताओ ये 9 रखोगे बाबू, 9 दूना कितना होता है, 18, 3 21, 21 बटा कितना आ जाएगा, 9, b बराबर कितना हो जाएगा, 21/9, यानी कैंसिल भी हो सकता है ना, 3 7 21, 3 3 9, यानी 7/3 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। इसी पार्ट को तो इंटीग्रेट करना है, ये जो भी है ये रेशनल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शंस के बराबर है, इक्वल है। चलो तो करते हैं बाबू, एक कितना है तो 1/3 लिख देते हैं, 1/3
dx अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस बी। बी कितना है बाबू? बी 7/3 है, लिख दिए 7/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या हमने ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? 1/कांस्टेंट वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a टाइम इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोग भी यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। बताओ, और ये चीज ऊपर रहता है बाबू -2, तो +1 करते तो -1/x आता है, इसका इंटीग्रेशन करते तो हाँ होता है कि नहीं? कैसे होता है देखो दिखाते हैं। +1 करोगे तो -1 आएगा, नीचे -1 देना होगा। अब ये -1 ऊपर चला जाएगा, ये चीज नीचे चला जाएगा, तो इस पार्ट को मन में भी करिए। तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन -1/3x प्लस 7/3 1/a कितना है? 3 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। लिख देंगे इसको इस प्रकार से 7/21। 21 होगा, 9 होगा ना बाबू, 3 3 जा 9 tan इनवर्स x अपॉन 3 माइनस 1/3x प्लस c। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो होता है सॉल्व होता है। काफी शानदार क्वेश्चन था। मुझे लगता है कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, देख लेता हूँ। 3 7 21 3 3 9 नहीं सही है। चलिए चेक कर लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सीबीएसई बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे रिसेंट का क्वेश्चन मैं अच्छे से स्लो स्लो पढ़ा दे रहा हूँ। जो बच्चे ब्रिलियंट हैं तो स्पीड आप दो करके आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? टाइम आपको बचना चाहिए। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, 9 रखोगे तो 9 2 जा 18, 18 में 3 जोड़ोगे 21, 21 बटा क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो होता है बाबू सॉल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक डेफिनिट का दे चुका है, डेफिनिट का मैं बनाऊंगा ना लेक्चर 2016 से 25 तक में, 26 तक में, उसमें मैं करूंगा। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था, क्या बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बताया था कि e पर पावर x हो, k प्लस वाई हो, इंटीग्रेट करना हो। अगर k को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर y आता है तो e पर पावर x इंटू के प्लस सी होगा। और यदि अगर y को डिफ्रेंशिएट करते बाबू, k आता है तो e पर पावर x इंटू वाई प्लस सी होता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। बुक में वहाँ कुछ और लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, कह रहा है ब्रांच ऑफ एक्स करने पर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो एफ ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू प्लस सी होता है। हालांकि आपको बुक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको ना दिमाग में याद नहीं रहेगा, इसलिए ये सिंपल तरीका मैंने खुद से बना दिया है तो आपको याद रहेगा। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या 1/1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं बाबू? माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स क्या बाबू? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह क्या लिख देंगे, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए ये ऊपर जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा 1/2 कॉसेक होगा ना, 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, माइनस। अब देखो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा बाबू? कॉट एक्स बाई 2। ये सिंप्लीफाई किया, एग्जाम हॉल में भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रफ पेज पीछे में नहीं करके दिखाना है, फ्रंट पेज में ही दिखाना है। अब रिप्लेस करके लिख दीजिए इस पार्ट को। यहाँ तक हो गया। चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को पूरे को रिप्लेस करके हम लोग ये लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे e पावर x
1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू होगा, बिल्कुल होगा। चलिए तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं इंटू dx। अब हम लोग चेक करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करो। ये अगर आ गया तो e पावर x माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस सी होगा। यदि बाबू इसको डिफ्रेंशिएट करने पर अगर ये आ गया तो क्या हो जाएगा, वह e पावर x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू प्लस सी होगा। चलिए तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स है तो लिख देते हैं, तो इसका कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या होता है, 1/2 आ गया। यानी माइनस कॉट एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं e पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल जो है कहा जाए तो इस तरह का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर सॉल्व करते हैं। हालांकि 5 नंबर नहीं किया है क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल्स है। डेफिनिट वाले पार्ट में हम डेफिनिट वाला कर देंगे, टोटल ऑल। चलिए तो नेक्स्ट वन को करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी शानदार क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों लिखें तो मैं बता दूं, 10x को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो सकता है। देखिए sec x में 10x छुपा हुआ है, कैसे देखो, sec x बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10x स्क्वायर एक्स अंडर रूट में होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि क्यों हमने सेक क्यू एक्स को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स लिखा, क्योंकि 10x को पूरे को z अगर मान ले dz करें, सॉरी इस 10x को हम लोग z मान ले dz करें तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि k बराबर हम लोग मान लेते हैं 10x, dk करते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, डीके के साथ। टेन की जगह के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अंडर रूट डी के हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ये तो फॉर्मूला हो गया, जैसे कि हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट हो, इंटीग्रेट करना हो, सॉरी ए हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो अंडर रूट हो। इसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो एक फॉर्मूला होता है, याद करो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो एक्स बाई टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है प्लस प्लस ए स्क्वायर बाय टू होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो ये फॉर्मूला किन्हीं को याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल अपॉन टू, वेरिएबल कितना है के, तो लिखेंगे के अपॉन दो अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर प्लस ए कितना है, वेरिएबल है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 अपॉन टू लॉग के प्लस अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर प्लस सी हो गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि रिप्लेस कर दीजिए, के जगह 10x लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 10x बाई टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होगा प्लस 1 बाई टू लॉग 10x 1 प्लस के स्क्वायर यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी हो गया। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 10x बाई टू, इसको भी रिप्लेस करके सेक एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस 1 बाई टू लॉग 10x प्लस सेक एक्स
प्लस सी होगा, बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो होता है सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन को करेंगे, सारे के सारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। चलिए टोटल 5-6 क्वेश्चन है, करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईआईटी में भी आ चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सीबीएसई बोर्ड 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई यहाँ कर लें। tan x को क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको लिख सकते हैं बाबू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कर सकते हैं बिल्कुल। अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दो। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करो तो साइन एक्स हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो आना चाहिए, टू साइन एक्स। क्यों हम बताते हैं, क्योंकि किसी को किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा। अगर हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं, ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट टू से अंडर रूट टू से, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू बाहर हो जाएगा। क्यों किए नहीं किए हम बताते हैं। इसका दो तरीके से सॉल्व होता है, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, समझे कि नहीं समझे। इसके रूट टू को मल्टीप्लाई करोगे इन साइड में तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, इंटू डी एक्स। क्यों किए तो हम बताते हैं, क्योंकि हम लोग जेड बराबर अगर हम लोग मानते हैं, या के बराबर मान लो सबसे अच्छा, के बराबर क्या मानोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड ये आएगा, तभी तो इसको रिप्लेस करोगे। तब कहोगे अरे सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो है ही नहीं। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे बाबू इसका तरफ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा। मान लेते हैं के के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर होगा। इसके दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इसके बराबर क्या आ जाएगा बाबू, वन माइनस इसके जगह वन हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब देखो यहाँ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम लोग यहाँ से निकाल लेते, क्या हो जाएगा, ये तो के स्क्वायर है। तो बताओ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मैं निकाल लिया तो क्या हो गया, के स्क्वायर इधर चला गया, वन माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको आइडिया लगा कि रूट टू से मैं क्यों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे दिमाग में काम चल रहा था ये कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करे तो आएगा, तो ये आएगा। अब ये आएगा तो इसी के इन साइड में ये चीज होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन होल स्क्वायर करते हो तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आता है। यहाँ टू तो है नहीं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, अगर न्यूमरेटर में रूट टू से मल्टीप्लाई करिएगा तो डिनोमिनेटर में बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को रूट टू से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में। तो रूट टू को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ रूट टू को बाहर कर दिए। अब समझ में आया क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, इसीलिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ से निकाल लिए। कैसे निकाले, कैसे निकाले नहीं निकाले आप लोग को आइडिया लग गया होगा। चलिए तो सारे चीज को रिप्लेस करेंगे। टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को रिप्लेस करके वन माइनस के स्क्वायर लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स के जगह क्या लिखेंगे बाबू, डी के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है तो लिख देते थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ढंग से सॉल्व किया जाए तो एक बेसिक्स कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, ये चीज समझे। डी के लिख सकते हैं अंडर रूट, इसके जगह क्या लिख सकते हो, वन का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर रूट टू। अब इसको बाबू इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू बताओ, रूट टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी के प्लस सी, हो गया सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, रूट टू साइन इनवर्स के क्या माना मैंने, तो के माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, याद रखिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, हो गया सॉल्व। समझा। सेकेंड तरीका भी है, वो भी आसान क्वेश्चन है। सेकेंड तरीका भी आपको जानना जरूरी है, क्या है नहीं है। आंसर सेम रहेगा लेकिन थोड़ा दिखने में अलग टाइम टाइम के फॉर्म में रहेगा, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए तो हम उसको सॉल्व करते हैं। इसको हम समझा देते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ है, ऐसे 2020 में भी आया है, सॉरी 2020 में 2000 क्या बोला जाए 12 में भी आया है, 9 में भी आया है।
2004 में भी आया है, बहुत बार रिपीटिशन हुआ ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग को ये सॉल्व हो चुका है, हमने जैसा बोला था कि एक और तरीके से सॉल्व करेंगे तो करते हैं। चलिए बाबू इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक बात बताओ, रूट टेन एक्स है, इसको वन अपॉन रूट टेन एक्स लिख सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट टेन एक्स से टेन एक्स हो जाएगा, प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स होगा, बिल्कुल होगा, इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे कैसे करना है। रूट टेन एक्स की जगह आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, के मान लीजिए, के स्क्वायर मान लीजिए। अगर यहाँ से एक्स निकाल लीजिएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, एक्स बराबर tan इनवर्स के स्क्वायर होगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू के अपॉन वन प्लस के पर पावर चार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। चलिए चलिए तो हम लोग करते हैं, के बराबर यहाँ क्या रहा होगा बाबू, रूट टेन एक्स रहा होगा। चलिए तो पुट करते हैं। चलिए तो टेन एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर प्लस वन लिख दिए। रूट टेन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, लिख दिया के। dx की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, टू के, वन प्लस के पर पावर फोर लिख सकते हैं। तो पता चला के से के हम लोग का कैंसिल हो गया। ये डीके तो हमारा लिखाएगा ही, लिखे हैं कि नहीं यहाँ डीके, नहीं लिखे हैं, कहाँ, यहाँ यहाँ डीके लिखना होगा। देखो dx अपॉन डीके हुआ ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए ना, इंटीग्रेट किए हैं। नहीं नहीं गलत है, गलत है, गलत है, गलत कर दिया सॉरी। अगर एक्स के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन ना आएगा, डीके अपॉन डीएक्स नहीं, सही है बाबू, ये डीएक्स ही है, ये हमारा डीएक्स है। एक्स तो हमारा वन आ गया ना, डीएक्स को मल्टीप्लाई कर दिए तो डीएक्स बराबर ये आ गया, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो समझाते हैं बढ़िया से, आप लोग को आइडिया लगेगा कैसे सोल्व करना है। चलिए तो दो को हम लोग बाहर कर देते हैं, यहीं पर करते हैं, दो को बाहर कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं। के स्क्वायर बाबू कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वन अपॉन के स्क्वायर आता है, आता है, डिवाइडेड बाई, अब हम लोग यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर, ये डी के तो है ही यहाँ पर, डी के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बताइए किसको डिफ्रेंशिएट करें कि वन प्लस किया जाए, तो हम लोग मान लेते हैं कि एन बराबर मान लेते हैं, एन बराबर किसको डिफ्रेंशिएट करें, तो के माइनस वन अपॉन के को डिफ्रेंशिएट करोगे डीएन अपॉन डी के करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, वन प्लस वन अपॉन के स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इंटू डी के। देखो वन प्लस वन अपॉन के स्क्वायर इंटू डी के का जगह डी एन लिख सकते हो, जेड भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर का जगह आप क्या लिखिएगा, के माइनस वन अपॉन के का होल स्क्वायर लिखते हैं बाबू, तो यहाँ प्लस दो लिखना होगा, के प्लस वन अपॉन के का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ माइनस दो लिखना पड़ेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो हमने के माइनस वन अपॉन के लिखे ना, तो के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर का जगह रिप्लेस करके क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा ये वाली पार्ट, समझे। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते तो दूसरा चीज आता, चलिए तो हम लोग करते हैं, तो दो बाहर करते हैं, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, डीएन लिख सकते हैं, डीएन लिख सकते हैं। और इस पार्ट के जगह हम लोग के माइनस वन अपॉन के स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको क्या माना है, एन माना है, तो एन स्क्वायर हो जाता, ये दो है तो अंडर रूट टू हो जाता, एन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते तो क्या हो जाता है, दो, वन अपॉन ए कितना है, रूट टू है, tan इनवर्स एन अपॉन ए, ये कितना है, रूट टू प्लस सी। अब रिप्लेस कर दो एन को एन से, दो यहाँ रूट टू लिख दो, देखो रूट टू से रूट टू कैंसिल, दो रूट टू है, समझे, तो एक रूट टू कैंसिल हो गया तो रूट टू बचा, यहाँ लिख सकते हो tan इनवर्स एन कितना हमने निकाला है, तो के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के है, अपॉन ए कितना है बाबू, तो रूट टू, तो यहाँ लिखेंगे रूट टू प्लस सी। अब के को भी रिप्लेस कर दीजिए के साथ, तो क्या हो जाएगा, रूट टू tan इनवर्स
के क्या हमने माना है, तो के स्क्वायर बराबर tan x है, तो लिखेंगे tan x -1 है, क्या है बाबू, -1 है। के क्या है मैंने माना है, रूट tan x, लिखेंगे रूट tan x √2 प्लस सी। लेकिन देख रहे होगे आंसर दूर दूर तक नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट वन का आंसर क्या था बाबू, √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस है प्लस सी था। तो याद रखिएगा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सीबीएसई बोर्ड में आया थी, दोनों में से किसी एक को भी यूज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं कहूंगा सेकेंड वन जो मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया उसी से सॉल्व करिए। ये जो है ना 8 क्लास का मेथड यूज होता है, बहुत ज्यादा आपका लेंदी हो जाएगा, तो ये मेथड आप नहीं यूज करिएगा, समझे। लेकिन इसलिए ये करा दिया, देखो बताते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बताते हैं कैसे आता है। नहीं तो आप देखिएगा मेरा लेक्चर इंटीग्रेशन का, तो आइडिया लगेगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका नहीं यूज करना है आपको, फर्स्ट वन ही यूज करना है जो मैंने फर्स्ट बार सॉल्व किया था। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है, देखो बताते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं कॉस थीटा को, कैसे, अगर साइन थीटा को अगर हम लोग के मान ले, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा को आसानी से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक मसला है कि यहाँ भी कॉस थीटा है, तो यहाँ से हटा दो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। अगर ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई होता बाबू, ये माइनस हो जाता और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। याद रखिएगा 2 बार पूछा हुआ है, 2025 और 2016 में, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। 5 में से घटाओगे बाबू तो 4 बचेगा, लिखेंगे 4 इंटू डी थीटा, होगा, बिल्कुल होगा। क्या हम लोग ये बराबर नहीं मान ले साइन थीटा, अगर डी के अपॉन डी थीटा करें तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, डी थीटा क्रॉस में यहाँ आ जाएगा। क्या कॉस थीटा इंटू डी थीटा को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो डी के साथ, तो कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 3 के -2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा के स्क्वायर -4 के +4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो तो अब इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ए का स्क्वायर है बाबू, ये कहीं ना कहीं 2 का होल स्क्वायर है और -2a भी है, तो एक्चुअल में ये क्या हमारा दिया हुआ है, डी के यहाँ लिख देते हैं। एक्चुअल में हमारा जो दिया हुआ है वास्तविकता में 3k-2 अपॉन, क्या है बाबू, k-2 का होल स्क्वायर है, तभी तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। ये कहीं ना कहीं बाबू रेशनल फ्रैक्शन में है, किस फ्रैक्शन में है, तो रेशनल फ्रैक्शन में है, रेशनल फ्रैक्शन में है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले तो लिख देंगे 3k-2 अपॉन k-2 का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन k-2 प्लस प्लस b अपॉन k-2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो k-2 का होल स्क्वायर होगा, a है तो यहाँ k-2 होगा, यहाँ सिर्फ b होगा, क्या होगा बाबू, b होगा, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब k की जगह आप 2 रख लो, के की जगह 2 रख लो। मसला तो प्रॉब्लम है इसमें बहुत बड़ा, लेकिन हम बताते हैं कैसे करके सॉल्व करते हैं। के बराबर 2 रखते हैं, ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो, जीरो हो जाता है, तो हमारा बी निकल जाएगा। के बराबर 2 रखो बाबू 6 होता है, तो बी बराबर हमारा 4 हो जाता है। अगर बी बराबर 4 है बाबू, तो के तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, कैसे निकालेंगे हम बताते हैं, कंपेयर करके। जैसे कैसे कंपेयर करेंगे, देखो ए को के से गुना करोगे ए के होगा, हम्म
ए को के से कंपेयर करोगे, के का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने ए निकाल लिया, देखो ना, कंपेयर करो, यहाँ के का कोफिशिएंट क्या ए है, के का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। अब इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, ए कितना है बाबू, तो ए हमारा 3 है, तो लिखोगे 3 1 अपॉन के माइनस 2 इंटू डी के प्लस बी, बी कितना है, 4 है, तो 4 लिखोगे 1 अपॉन के माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी के, इंटीग्रेट करोगे तो 3 लॉग के माइनस 2 होगा, ये माइनस 4 अपॉन के माइनस 2 होगा प्लस सी, के को रिप्लेस कर दो के साथ, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, लॉग सॉरी 3 लॉग के क्या हमने माना है, तो के साइन थीटा माना है, तो साइन थीटा माइनस 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 2 प्लस सी, हो गया सॉल्व। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, समझे, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब किन्हीं किन्हीं को डाउट हो सकता है कि लॉग जो है ना के माइनस 2 कैसे हुआ बाबू, इसको डिफरेंशिएट करोगे के रिस्पेक्ट में 1 आता है, तो होल पावर 1 है, तो 1 अपॉन एक्स का पावर होल 1 होता है, तो लॉग एक्स होता है। अब देखो ये 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 है, प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 होगा, नीचे आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 लिखे, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें के को रिप्लेस कर दिए। आप चाहते हैं तो इस माइनस को भी हटा सकते हैं, कैसे देखिए, 3 लॉग साइन थीटा माइनस 2 है, रहने दीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 2 माइनस साइन थीटा प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। काफी आसान क्वेश्चन था, मतलब सीबीएसई बोर्ड में 2 बार आ चुका है। कंफ्यूजन क्या करता है ना, ये सब लिखा रहता है ना, तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखना कैसे क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन मैंने देखा था, फर्स्ट देखा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा कैसे आएगा, किसको डिफरेंशिएट करने पर, तो साइन थीटा को। यहाँ यहाँ तो हम लोग पुट कर देंगे अगर कुछ भी मानते हैं तो, लेकिन यहाँ दिक्कत होगा, इस दिक्कत को ही मैं यहाँ पर हटा दिया, क्या कर दिया, क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस माइनस से गुना कर दिया था, -1 माइनस माइनस प्लस। अब हम लोग लिख दिए, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, अब 5 है माइनस 1 है, तो क्या हो गया, +4 हो गया। अब हम लोग के बराबर साइन थीटा मान लिया और डिफरेंशिएट कर दिए थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, तो आ गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा को रिप्लेस कर दिए, देखो डी के साइन को रिप्लेस कर दिए साइन थीटा को के साथ, इस प्रकार से कहीं ना कहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बाबू, ए हमारा के, बी हमारा 2, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है, ये हम छोटा सा करके इसे बताया है। चलिए अब तो को समझ में आ गया होगा, और हम लोग को ये पता चल गया, तो इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए, क्योंकि ये रेशनल फ्रैक्शन में है, हमने रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिए, क्योंकि ये पूरे रेशनल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के बराबर में है। इसी पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर दिए, देखिए एक वैल्यू निकालिए यहाँ से, एक को जगह पुट कर दिए 3, बाकी इसको इंटीग्रेट कर दिए, के है तो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए, और लास्ट में के को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी रिप्लेस कर दीजिए के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, के की जगह साइन थीटा लिखा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होता, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग अब नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं, चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, और किन्हीं को फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ठीक है, नहीं तो हम करके बताते हैं क्या होता है। फर्स्ट वन को लीव करते हैं, सेकंड वन को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, फर्स्ट वन को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है सारा इंटीग्रेशन तो चलिए, देन इंटीग्रेट करेंगे, देन सेकंड वन को अगेन, देन होल इंटीग्रेशन का साइन देंगे और होल ब्रैकेट से बंद करेंगे। ये फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे बाबू, क्यों हम लोग टेन इनवर्स एक्स को बाहर रखेंगे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। चलिए एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स से, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी क्लियर हो जाएगा। चलिए होल ब्रैकेट दे दिए, इंटीग्रेशन किसका दे दें, एक्स का इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट डी एक्स होल ब्रैकेट। तो इस प्रकार से मैंने किया। अब आसानी से करते हैं, एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, tan इनवर्स से बाई 2, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ से कायदे से हम लोग करेंगे tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बिल्कुल होता है कोई दिक्कत नहीं एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू टू को इधर रखो कोनो दिक्कत नहीं है देखो ये dx खत्म हो गया अब इस dx को यहाँ आ जाएगा यहाँ देखो ये आ गया कि नहीं आ गया अब क्या करेगा ना कोई बच्चा इसके जगह क्या करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखेगा कोई जरूरत नहीं प्लस वन माइनस वन करने का अब सिंपल करो एक्स स्क्वायर लिखो और डिवाइड कर दो जैसे कि अपने क्लास 8 में पढ़ा है वन टाइम्स में लगेगा बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा माइनस कर दो तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस वन बचेगा क्यों क्योंकि ये जो पार्ट्स है ना इसके जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो वन माइनस वन रिमाइंडर इस रिमाइंडर को डिवाइड कर दो वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ समझे बाबू कि नहीं समझे बिल्कुल समझ चुके हो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए एक्चुअल में ये पार्ट जो है ना ये पार्ट इसके बराबर है किसके बराबर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है ना चलिए लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन दो वन अपॉन टू है देखो वन में वन अपॉन टू से गुना करोगे बाबू वन अपॉन टू आएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx देन वन में वन बाई टू से इसमें गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा बिल्कुल होगा अब कायदे से इंटीग्रेट कर दो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन दो इसका क्या हो जाएगा बाबू एक्स अपॉन टू वन का इंटीग्रेशन तो एक्स ही होता है ना इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया सॉल्व कितना आसानी से हो गया आप कहोगे अरे सर बहुत सारे टीचर तो अलग तरीके से इसको करते हैं आप ऐसा करो यहाँ पर लिख दो वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर अपना मन से दो से गुना करो ठीक है ना एक्स स्क्वायर है एक और एक्स एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को सर बैलेंस करो एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे करो ये फालतू है मत लगाओ सीधे है ना बाबू अपना मन से जो यहाँ पर दो से गुना करता है दो से नीचे लिखता है फिर बाद में लिखता है वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर लिखता है वन माइनस एक्स स्क्वायर समझा कि नहीं समझा और से आपको करना ही नहीं है समझे कि नहीं समझे डायरेक्ट आप करिए कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा लेकिन ध्यान रखिएगा इसको भी चाहिएगा तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लीजिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा बताओ तो एक्स स्क्वायर अपॉन दो प्लस वन अपॉन टू आएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू आएगा समझे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन दो आएगा और माइनस एक्स अपॉन टू प्लस समझे कि नहीं समझे इसको आप कॉमन ले लीजिएगा ना तो एक्स स्क्वायर अपॉन दो आएगा बाबू अब प्लस वन बाई टू आएगा इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन दो tan इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन दो ये आंसर दिया हुआ है बुक में ऐसा मैच नहीं कर रहा था लेकिन एक्चुअल में ये दोनों सेम ही आंसर है चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को इसमें मैंने डेट नहीं बताया था ये सीबीएसई बोर्ड 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी 2019 का ही है चलिए बाबू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसा कि मैंने 2025 का सॉल्व किया था उस ही में देखिए हम बताते हैं इसमें क्या करना है अगर हम लोग बाबू cos x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर दें कैसे कर सकते हैं रिप्लेस अगर sin x को हम लोग जेड मान लें तो यहाँ तो मसला फंस जा रहा है यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं माइनस सब गुना कर देते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बाबू टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स और लिख सकते हैं प्लस दो और माइनस वन यानी वन प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और सर बिल्कुल लिख सकते हैं इंटू डी एक्स अब आप रिप्लेस कर सकते हो साइन एक्स को मान लेते हैं कि के बराबर क्या है बाबू साइन एक्स है इसको डी के करते हो डी के बराबर डी एक्स करते हो इसको इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करते हो बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा cos x इंटू डी एक्स
देखो dx नीचे होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो cos x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हो, दो कांस्टेंट है बाहर रखो, या दो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो रहने दो। तो क्या लिख सकते हैं डी के अपॉन वन माइनस के वन प्लस के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको, ये जो है आपको नहीं दिख रहा है रेशनल फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करें पार्शियल फ्रैक्शन में, लोग करते हैं, दो अपॉन वन माइनस के है बाबू, प्लस, सॉरी दो नहीं होगा, ए है, हम भी पागल है, लिखेंगे दो अपॉन वन माइनस के वन प्लस के का स्क्वायर लिखेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर लिखेंगे ए अपॉन वन माइनस के, बी अपॉन, यानी ये क्वाड्रेटिक है ना, तो लिखेंगे के रिस्पेक्ट में बी के प्लस सी लिखेंगे, एक्स रहता तो बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। ये क्वाड्रेटिक है बाबू, वन प्लस के स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो लिख दिया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, दो अपॉन वन माइनस के वन प्लस के स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। यदि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस के वन प्लस के स्क्वायर होगा, तो ये डिवाइड में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू वन प्लस के स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। प्लस बी के प्लस सी, अगर इसको जो है ना सेल्सियम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वन माइनस के आता है, वन माइनस के आता है। अब बेसिक्स कैलकुलेशन करने हैं, कैलकुलेशन के नाम से बच्चे डरते हैं, नहीं बाबू, जोड़ घटाव करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। की की जगह हम लोग वन पुट करेंगे, क्योंकि वन माइनस के बराबर जीरो आना चाहिए, तो के बराबर हम लोग को वन पुट करेंगे बाबू, तो यहाँ पुट करते हैं के बराबर वन। तो वन पुट करने से तो ये पूरा जीरो हो गया, वन पुट करने से तो ये हमारा दो हो गया। हम्म, दो हो गया, दो बराबर दो है तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वन। टू टू जा कैंसिल हो जाएगा, टू वन जा टू, वन। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना बी है, कैसे निकालेंगे बी, सबसे बड़ा समस्या है। ये तो हमारा निकल चुका है, देखो अगर मान के चलो बाबू, इस के को बी के में गुना करोगे तो माइनस के स्क्वायर होगा, इस ए को के स्क्वायर के सुना गुना करोगे तो ए स्क्वायर होगा, ए के स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर मान लेते कॉमन ले लिए होते हैं, तो ये तो यहाँ से माइनस क्या हो जाता है बी, इधर तो के स्क्वायर है ही नहीं, के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर जीरो है। यहाँ समझ में नहीं आया हो किन्हीं को, देखो बाबू, ए के स्क्वायर माइनस के और बी के में गुना करोगे तो माइनस बी के स्क्वायर होगा। देखो माइनस बी के स्क्वायर के हमने कॉमन ले लिया, ए के स्क्वायर है, ये माइनस बी के स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर के स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो है, एक्चुअल में ए माइनस बी का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, ए बराबर बाबू वन है, वन है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन। कैसे होगा, ये चीजें उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर बाबू वन आ जाएगा। मसला फंस गया सी के साथ, सी तो कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट यहाँ वन है, वन को ए के साथ गुना करोगे ए, ठीक है। अब देखो ये सी है, सी को वन के साथ करोगे सी, तो ए प्लस सी किसके बराबर है, दो के बराबर है, क्या है बाबू, ध्यान से सीखो, सीख जाओगे। ए प्लस सी बराबर कितना है, दो, जबकि ए हमारा आ चुका है वन, तो सी बराबर भी क्या हो जाएगा बाबू, वन। यानी तीनों पार्ट्स हमारा क्या आ गया, ए भी वन, बी भी वन, सी भी वन। अब जो भी है रेशनल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन किसके बराबर है, तो इस होल इंटीग्रेशन के बराबर है। चलो एक जगह हम लोग वन रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वन रख देते हैं, तो लिखेंगे वन, वन अपॉन वन माइनस के इंटू डी के। अब बी के अपॉन वन प्लस के स्क्वायर लिखेंगे, के बी हमारा वन है, क्या बाबू बी वन है, यहाँ के है, तो लिखेंगे प्लस, वन तो बाहर कर दिए, के अपॉन वन प्लस के स्क्वायर होगा इंटू डी के। अब सी है तो प्लस सी, यानी सी अपॉन ये होगा तो प्लस सी अपॉन ये, सी कितना है, वन है बाबू, क्या है, वन है, तो लिखेंगे वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो -1 आता है? -1 बाहर डिवाइड में रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1 माइनस के होगा। अब देखो बाबू, इस 1 प्लस के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, 2 के आता है, 2 को डिवाइड में भेज दो, यानी 2 को डिवाइड, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो 2 आता है, कांस्टेंट को डिवाइड में भेजो के बराबर आ जाता है। तो इसको सीधे लिखो, लॉग 1 प्लस के स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस ये 1 प्लस के स्क्वायर इंटू डी के है, तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के प्लस सी। के को रिप्लेस कर सकते हो के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग के क्या है बाबू, मैंने माना है, देखिए हमने साइन एक्स माना है, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, 1/3, 1/3, 1/3 मैंने कहाँ से ला दिया, 1/2 है, सॉरी 1/2 है, 1/2 लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, के की जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस सी, हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होता है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका सॉल्यूशन का, सबसे स्मार्ट तरीका है, कैसे कैसे क्या करना है। देखो बाबू, ये सब इंटीग्रेशन है ना, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ाया है। नहीं होता है तो पूरा इंटीग्रेशन का क्लास कर लीजिए, नहीं तो आप एनसीईआरटी का मैंने जो सॉल्यूशन किया है उसका क्लास कर लीजिए, सीख जाइएगा। नहीं तो आप यहाँ पर देखिए ना, इसके जगह फिर से मानना पड़ जाता है जेड, क्यों, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लो ना के रिस्पेक्ट में तो 2 आता है, 2 कौन 2 के आता है, के इंटू, ये तो आ रहा है ना बाबू, उससे 2 ही तो आ रहा है ना, तो 2 को डिवाइड में भेज दो। अब ये होल पावर 1 है, जब भी होल पावर 1 होता है तो क्या होता है, log x होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर दिक्कत है तो 2 बार 3 बार क्लास देखिए इसको, इस लेक्चर को, यानी इस सॉल्यूशन को, तो आप लोग को आइडिया लगेगा। मैंने पूरे डिटेल में बता दिया क्या चीजें क्या है, यही कि हमने बहुत ज्यादा लिखा नहीं है। अब इसको चाहते तो एक लाइन और लिख देता है, यहीं पर मैंने कैलकुलेशन करके लिख दिया। अब चाहते ये लिखता, फिर इसके जगह ये लिखता, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, समझे ना। एग्जाम में भी इसी तरह से स्मार्ट तरीका अपनाइएगा, सॉल्व करिएगा, समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का डन होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान है। अब बताइए कि पार्ट को डिफरेंशिएट करें कि 2x आ जाए, एक्स स्क्वायर को। मसला तो यहाँ x पावर 4 है, नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो क्यों ना आप के बराबर मान लो बाबू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, 2x इंटू डी एक्स आता है। बिल्कुल, समझा कि नहीं समझा, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, 2x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर दो डी के साथ, लिख दिया डी के, एक्स स्क्वायर की जगह के लिखे थे, के प्लस 1 हो गया बाबू। इसके जगह एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह के लिखोगे तो के स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, आ जाएगा। कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन भी लगेगा, क्यों, क्योंकि रेशनल फॉर्म में है कि नहीं है। चलिए तो कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1/k+1 के स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर होगा, a/k+1, और ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, bk प्लस सी, अगर एक्स होता तो bx प्लस सी लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस 4 होगा। अब एलसीएम ले लो बाबू, तो क्या होता है बताओ, एलसीएम लोगे तो k+1, k+1 के स्क्वायर प्लस 4 होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको डिवाइड करोगे इससे तो क्या हो जाएगा, a इंटू के स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी के प्लस सी, ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, k+1 होगी। अब क्यों होगा, क्योंकि एलसीएम से एलसीएम हमारा इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम, इधर डिनोमिनेटर में एलसीएम, दोनों साइड इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब कितना बच्चा कहेगा यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए तो करते हैं सॉल्व। चलिए,
k प्लस वन बराबर जीरो आना चाहिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा -1। अगर हम लोग k की जगह -1 रखते हैं बाबू, क्या रखते हैं -1 k की जगह, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। k की जगह 1 रखेंगे, -1 तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 5 हो जाएगा। इधर तो 1 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा बाबू 1/5, 1/5, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ बी और सी निकालने वाला मसला है। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, के स्क्वायर है, इधर के में के से गुना करेंगे तो बी के स्क्वायर होगा या ए के स्क्वायर होगा। इधर के स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो है, तो हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर ए प्लस बी बराबर जीरो इंटू के स्क्वायर, यानी ए प्लस बी बराबर जीरो है। जबकि ए हमने निकाल चुका है, क्या निकाल चुका है बाबू 1/5, तो बी भी निकल गया हमारा, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/5 होगा। ये देखो के की जगह -1 रखा था जीरो, -1 रखा था ये 5, 1/5 हो गया। समझा कि नहीं समझा। अब हम लोग को सी निकालना, सी को कांस्टेंट के साथ गेम गेम खेलेंगे। देखिए कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर 1 है और 4 है। अगर 4 में ए से गुना करोगे बाबू तो 4a हो जाएगा है। सी में ए से गुना करोगे तो सी हो जाएगा। अब बराबर जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि जीरो नहीं होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा, देखो ये 1 है बाबू, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के बराबर होगा। जबकि जबकि हमारा ए भी आ चुका है, ए कितना आ चुका है बाबू 1/5 है। अगर मान लो 1/5 लिखोगे तो 4/5 होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/5, यानी 1/5 आ जाएगा सी। ए बी सी हमने निकाल लिया, ए हमने क्या निकाला 1/5 निकाला, बी हमने क्या निकाला तो -1/5 निकाला, सी मैंने क्या निकाला 1/5 निकाला। तो क्या ये पूरा जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना, पार्शियल फ्रैक्शन रेशनल फ्रैक्शंस के बराबर है। अगर रेशनल फ्रैक्शंस का डिफरेंस इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शंस के इंटीग्रेशन के बराबर होगा, अगर हम लोग ऐसे कर दे डी के कर दे तो बिल्कुल। चलो ये कितना है 1/5, तो लिखेंगे 1/5 डी के अपॉन के प्लस वन। बी कितना आया है बाबू -1/5, बी कितना आया है -1/, चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी के अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। बी कितना है -1/5 लिखेंगे, -1/5 को बाहर रख देंगे, के है तो बाबू के रहने देंगे, अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे इंटू डी के। अब प्लस सी अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, सी कितना है 1/5 है, लिखेंगे 1/5, 1/, के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी के। अब इंटीग्रेट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करने पर 1 आता है, तो ये क्या है पावर होल 1, एक्स 1/x का पावर होल 1 होता है तो log x होता है, तो यहाँ भी हम लोग का वही होगा log k प्लस 1 होगा, होगा बिल्कुल। ब्रैकेट दे देते हैं, -1/5 तो लिखेंगे बाबू। एक एक पास ध्यान देना एक बात, क्या इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है 2k आ रहा है, यहाँ है क्या k, तो हम k के बराबर आना चाहिए, तो 2 को अगर डिवाइड में रख दें तो k ना आ गया, तो पावर होल 1 है। और तो पढ़ाई हमने 1/x का पावर होल 1 हो, अगर x के रिस्पेक्ट में हो तो log x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log k स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 1/5। ये तो पढ़ा ही है, लिख देते हैं 1/a होता है, a कितना है 2 है, और टाइम इनवर्स k अपॉन 2 प्लस सी होता है। देखो लिख देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ किया है। अब k को k के साथ रिप्लेस कर दीजिए, सबसे बड़ी बात है यही 1/5 लॉग के, क्या मैंने माना है तो के माना है एक्स स्क्वायर, तो यानी के को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ, लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 1/10 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। हो गया सॉल्व। देखो अगर तरीके अच्छे से पता हो, स्मार्ट तरीके पता हो अच्छे से, तो आप लोग बताते हैं
एक पेज में आप सॉल्व कर सकते हैं, समझे? 2 पेज जाएगा ही नहीं और कायदे से सॉल्व करिए। अगर एग्जाम है तो टेंशन नहीं लीजिएगा 2 पेज 4-5 जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना कि 2-4 पेज जाता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और क्वेश्चन एरर होने का संभावना ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई कि आप लोग अच्छे से सीख लीजिए कि क्वेश्चन देख कर के क्या दिमाग में आना चाहिए। देखो हमको ये देख कर के क्या दिमाग में आया, मुझे तो ये आया कि 2x कैसे आएगा? x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो के हम लोग मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 2x इंटू डी एक्स रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ना अंदर में, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग के नहीं रख सकते हैं, तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 4 हमको यहाँ से नजर आया, देखो के प्लस 1 है, के स्क्वायर प्लस 4। इसको हम पार्शियल, ये जो है ना ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल फ्रैक्शन है। ये रेशनल फ्रैक्शन है, देखो रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। और जैसे कि बचपन में अपने 8 क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, 6-7 में एलसीएम दोनों का ले लिए, देन इससे इसको डिवाइड किए और उसको कैलकुलेशन किए और सॉल्व कर दिए। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर होता है बाबू, ये कैसे हुआ मैंने बता दिया। अगर आप इसको जेड मान करके सॉल्व करोगे, डीजेड लंबा चला जाएगा, उससे नहीं करना है। दिमाग में आपको रखना है कि अगर बाबू यहाँ डीके है तो नीचे वाले को के के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर के बराबर आ जाएगा तो होल पावर 1 है, उसी के हिसाब से आप इंटीग्रेट करो। पावर 2 होता तो ऊपर जाता था -2 होता, प्लस 1 अपन प्लस 1 करते हैं, करते कि नहीं, n प्लस 1 अपन n प्लस 1 है। यहाँ भी वही किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो न्यूमरेटर आना चाहिए, आया नहीं, 2k आ गया। देखिए के तो है ना बाबू, 2 ही तो है ना एक्स्ट्रा, 2 को डिवाइड में भेज दिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सॉल्व हो गया, नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चलो बाबू सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सॉल्व करना कैसे, cos थीटा इंटू डी थीटा को रिप्लेस करना है। कैसे? किसी को डिफरेंशिएट करेंगे, किस चीज को, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा इंटू डी थीटा रिप्लेस तो हो जाएगा, लेकिन बट सबसे बड़ा मसला है cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग नहीं लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सीबीएसई बोर्ड 2017 का है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 में 4 से गुना होगा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -4 से दोनों में गुना कर दो। ठीक है, इस पार्ट को रिप्लेस करके हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसे, cos थीटा, ठीक से लिख देता हूँ, cos थीटा डी थीटा अपॉन अपॉन क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब बताओ, यहाँ तो बाबू 4 है, -4 है ना, ये -4 है। हम्म नहीं, 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो -4 से गुना कर दिए इसमें तो -4 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, -4 है अब प्लस 5 है तो 1 है, तो 1 माइनस 1 प्लस होगा ना बाबू, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा। हम्म, अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, तो अगर -4 से गुना करोगे बाबू तो -4 होगा। अब -4 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा में गुना करोगे तब माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा। 5 में से 4 घटाओगे तो 1 होगा, तो ये हो गया। तो क्या हम लोग का सॉल्व ना हो गया? देखो हम लोग अगर के बराबर बाबू मान लें साइन थीटा डी के अपॉन डी थीटा करें तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा नहीं हो जाएगा, रिप्लेस ना कर दें, कॉस थीटा इंटू डी थीटा का जगह क्या लिख दें बाबू, डी के लिख दिया। 4 प्लस, यानी 4 प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का जगह के है तो ये के स्क्वायर होगा। और 1 प्लस 4 के स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। हम्म, अब यहाँ से कितना आसानी तरीके से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। चलिए यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बाबू रेशनल फ्रैक्शन में देखो 4 प्लस के स्क्वायर है, 1 प्लस 1 प्लस 4 के स्क्वायर है, रेशनल फ्रैक्शन में है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 4 प्लस के स्क्वायर अब प्लस बी अपॉन 1 प्लस 4 के स्क्वायर
करोगे। अब एलसीएम ले लो, क्या करो, एलसीएम ले लो। अब कहोगे अरे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं बाबू देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखो दिखाते हैं। अगर मान लो के स्क्वायर के जगह वाई भी मान करके पुट करोगे तो 4 + y 1 + 4y आएगा कि नहीं। अब क्यों ही पुट करोगे, ज्यादा टाइम आप लगाओगे, ऐसे आप कर सकते हो, के स्क्वायर की जगह वाई पुट करोगे तो 4 + y 1 + 4y आएगा। दिखने में लगेगा कि हाँ यार ये है क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आप ऐसे ही करिए सॉल्व, समझे कि नहीं समझे, हर जगह आप नहीं कीजिएगा। बेस में दोनों पावर सेम हो तब क्वाड्रेटिक नहीं समझिएगा। मान लेते हैं कि 4 + k हुआ 1 + 4 k² होता तो आप इसको क्वाड्रेटिक मान सकते थे, समझे कि नहीं समझे। देखिए दोनों के बेस में क्या है, देखो के स्क्वायर है, के स्क्वायर है। चलिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + k², 1 + 4 k², ले लिया एलसीएम। चलो तो क्या हो जाएगा, ए इससे डिवाइड करेंगे तो बाबू तो क्या आएगा, ये 1 + 4 k² आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस बी, अब ये डिवाइड करोगे तो 4 + k² आएगा, 4 + k² आएगा, समझे कि नहीं समझे। या तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर यहाँ रखिए। अब देखिए एलसीएम से एलसीएम हम लोग का कैंसिल हो गया, समझे कि नहीं समझे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे ना, 4 + k² बराबर 0 आना चाहिए, यानी के स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, -4, ये तो पूरा 0 हो गया। के स्क्वायर की जगह हम लोग -4 पुट किया, 4 4 का 16 -16, ये ये -15 हो जाएगा, ये -16 + 1 -15 हो जाएगा, तो 1/-15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/15। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड 2017 का आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, के स्क्वायर की जगह आप -4 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। के स्क्वायर की जगह -4 पुट करोगे तो -16 + 1 -15 आ जाएगा, यहाँ तो 1 है तो डिवाइड में जाएगा 1 में तो -1/15 हो जाएगा। अब क्या करना है बाबू, इसको 0 लाना है, यानी के स्क्वायर 1 + k 4k² बराबर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/4k हमें पुट करना होगा, के स्क्वायर की जगह -1/4 पुट करना होगा, तो यहाँ -1/4 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है। -1/4 पुट करेंगे तो 4 चौको 16 15 आ जाएगा। हम्म, इसको इसके जगह हम लोग 4 पुट करते हैं बाबू, इसके जगह -1/4 तो 4 चौको 16, 16 -1/4 है तो कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा, 4/15 बिल्कुल होगा। बाबू यहाँ तो कोई की दिक्कत है आप लोग को, नहीं होगा दिक्कत। सबसे बड़ा समस्या यहीं पर होता है कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बाबू -1/4 रखोगे तो -1/4 से एलसीएम लोगे तो 4 चौको 16 और -1 -15/4 आएगा। बी हमारा आ गया कितना, माइनस नहीं 15/4 आ गया ना। अब ये 1 के बराबर है तो ये क्रॉस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। ये इंटीग्रेशन किसके इंटीग्रेशन के बराबर है, इसके इंटीग्रेशन के बराबर है कोई दिक्कत नहीं, पार्शियल फ्रैक्शंस के इंटीग्रेशन के बराबर है। ये कितना है मेरा बाबू, ये हमारा आया कितना है, ये हमारा -1/15 आया तो लिखेंगे -1/15 लिखेंगे, डी के अपॉन, इसके जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी कितना है, 4/15 तो लिखेंगे 4/15 डी के अपॉन 1 + 2k का होल स्क्वायर इंटू हो गया। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका क्या होगा, -1/15 tan इनवर्स ए अपॉन, यानी x/a प्लस ये 4/15, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स 2 यानी x/a होगा। लेकिन याद रखिएगा 2k है, याद रखिएगा k के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर लीजिए इस वेरिएबल को, तो कांस्टेंट कितना आता है 2, तो 2 को यहाँ गुना कर दीजिए प्लस c, अब रिप्लेस कर दीजिए, यानी
के को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी के को के के साथ रिप्लेस कर दीजिए, तो कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/15 tan इनवर्स के कितना है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन 2 कर दिया, प्लस 4/30 tan इनवर्स 2 साइन थीटा प्लस जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होता है, जो काफी शानदार क्वेश्चन है। समझे कि नहीं समझे? मुझे लगता है शायद कहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन हमको तो लगता है हम मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर किए हैं मिस्टेक। देखो बताते हैं क्या किए मिस्टेक। देखो, एक बात बताओ मुझे, एक फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी होता है। तो यहाँ तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है। देखिए ए नहीं लिखा है, ए हमने लिखना चाहिए, कितना है 2 है, ये हम लोग का 30 हो जाता। क्या हो जाता? 30 होता कि नहीं होता? अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वो 2 दूनी 4, 2 से 15 मारते हैं। 2/15। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को ढंग से लिख देते हैं यहाँ पर, -1/30 tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 2/15 tan इनवर्स 2 क्या लिख दिए, 1 होगा ना, tan इनवर्स 2 साइन थीटा प्लस सी लिख दिया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझा कि नहीं समझा? यहाँ पर 2 छोड़ दिया था क्योंकि 1/a होता है, ये तो हमारा ब्रैकेट से कांस्टेंट बाहर है, तो 1/a यानी 2 है, tan इनवर्स k/2 प्लस सी। समझा कि नहीं समझा? 4/15 इसको डिफरेंशिएट करने पर 2 आता है, तो 2 से डिवाइड करोगे, नहीं तो अलग से जेड मान कर dz करोगे, बाबू बहुत टाइम चला जाएगा। फिर बाद में dq को रिप्लेस करना होगा dz के साथ, फिर 2 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, मतलब यहाँ जेड स्क्वायर लिखना पड़ेगा 1 प्लस। उतना भी करके नहीं दिखाना सीबीएसई वालों को, समझा? वो लोग अगर टफ क्वेश्चन सेट करता है तो उन लोग को उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए। समझे कि नहीं समझे? बहुत सारे स्टेप यहाँ कर दीजिए, उतना दिखा दिखा कर मत करिए। समझे कि नहीं समझे? फुल मार्क्स मिलेगा, ये मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम टाइम में सॉल्व भी तो करना है ना, 3 घंटे में बाबू सॉल्व, पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। पता चला एक क्वेश्चन ऐसा दे दे कि बच्चा उसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दे, तो क्या फायदा? सीबीएसई ऐसा देता ही है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा देगा। जितना हम क्वेश्चन सॉल्व किए ना, हर एक क्वेश्चन में 1 घंटा वो लगा देगा। समझा? इस प्रकार से तैयारी करके जाइए। टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, इसमें आप लोग का दिक्कत नहीं होगा, और बढ़िया से आप लोग पढ़िए। टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व किया। 1 घंटा 37 मिनट हुआ है, मतलब 38 मिनट। समझे ना? 16 क्वेश्चन डन किए हैं। आपको 2 घंटे में 16 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 16 क्वेश्चन नहीं करने, 20 क्वेश्चन करने हैं, वो भी हायर, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का कर सकते हो। बाकी के आधे घंटे में एक एक मार्क्स का कर सकते हो, यानी 2 से ढाई घंटा में आपका पेपर हो जाएगा। चलिए, यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझे, और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाइए। समझे कि नहीं समझे? हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये एडू कार्ड बुक का क्वेश्चन है, मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा, और भी चैप्टर का, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स का, सबका हर एक टॉपिक वाइज में सारे सॉल्यूशन करके अपलोड करूंगा। चलिए, यहीं पर हम विराम देते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आप लोग पढ़िएगा ध्यान से।